हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर अप कर ली हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का कवर अप हो चुका है, कूलम्स लॉ हम लोग कवर अप कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को पता है। तो इस वीडियो में इसी के आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना, पॉजिटिव के लिए बाहर जाती हैं और नेगेटिव के लिए वो इनसाइड ली जाती है। तो चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव हो तो वो इनसाइडली जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके आगे प्रोसीड करता हूं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझाने जा रहा हूं, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पीछे की चीजें कवर अप करोगे तभी सारे आगे की चीजें एक फॉर्म में समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीजें लिंकअप फॉर्म में। अगर लिंकअप तोड़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में चीजें में कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो जो पीछे के वीडियोस हैं उसको भी देखते चलो, अपने नोट्स को बनाते चलो। मैंने बता रखा है नोट्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो अगर नोट्स अपने कवर अप करोगे तो तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो जो चीजें यहाँ पे मैं स्लाइड्स के टूवर्ड्स में शो करता हूँ तो उसको नोट्स के टर्म में लिखते चलो। पीडीएफ तो अपलोड कर दूं, बट पीडीएफ अपलोड कर भी दूंगा, जल्दी अपलोड कर दूंगा। बट पीडीएफ से बेटर है कि जहां पे जो चीजें समझाऊं वीडियो को पॉज करके समझते हुए और लिखते चलो। तो इससे फायदा होगा ये कि काफी चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। तो बात करते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है, पहले वर्ड की मीनिंग समझा देता हूं। व्हाट इज डायपोल? डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू, ठीक। पोल मतलब कि दो चीजों की बात कर रहा है। पोल मतलब कि अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये हम लोग पता है ना। तो वैसे यहाँ पे डायपोल की बात कर रहा है, मतलब कि दो पोल, मतलब कि दो चार्जेस अगर कंबाइनली एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, पेयर होता है एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। तो ये चीज याद रखना कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का वो क्या होता है, पेयर होता है, जिसमें हमारे पास उसको पॉजिटिव नेगेटिव इधर की तरफ लिखा जाता है और पॉजिटिव इधर की तरफ लिखा जाता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं 2L। और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको हम लोग करते हैं P से। और जो इसका डेफिनेशन होता है, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस between the charges is called the magnitude of electric dipole moment, that is known as P equal to 2QL। तो ये चीज याद रखना, 2L यहाँ पे डिस्टेंस है, Q यहाँ पे चार्ज है, और P यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट डेरिवेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वजह से फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना। सिस्टम के अगर टर्म्स में बात कर दूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक टाइप का सिस्टम होता है जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस अपार्ट एक डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग यहाँ पे 2L बोल रहे हैं। और जो उसका फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं P इक्वल टू 2QL। और याद रखना डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव की टू पॉजिटिव उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और ये डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी चीजें नोन करते चलो तो ये चीज समझ में अच्छे से आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारी पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूं। बोर्ड स्टूडेंट्स जनरली बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना। आई विल से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बोर्ड्स में काफी बार आ चुकी है डेरिवेशन, ये बोर्ड्स में काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सॉन और एक्सियल कंडीशन। तो एग्जाम में तुमसे एक्सॉन भी पूछ सकता है या एक्सियल भी पूछ सकता है, डजंट मैटर तुम किस नाम से इसको याद रखते हो, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वैसा ही है। तो कहीं कहीं एक्सॉन भी पूछ सकता है, कहीं कहीं एक्सियल कंडीशन भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जनरली हो क्या रहा है उसको समझते हैं। इस डेरिवेशन को जरा ध्यान से समझ लो, डेरिवेशन में बात क्या हो रही है। अगर मेरे पास एक चार्ज है, पहले डायग्राम को समझा देता हूं। एक मेरे पास Q चार्ज है, एक मेरे पास Q चार्ज है, और एक मेरे पास दूसरा प्लस Q चार्ज है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। अभी मैंने जस्ट बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पीछे देख लो, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। सेम टू सेम यही डायग्राम है, देखो
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बीच में डिस्टेंस 2l। अब इसको देख ले। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे l और l क्या हो जाएगा 2l, तो l और l यहाँ के बीच के डिस्टेंस दैट इज और l। अब यहां तक का डायग्राम तो क्लियर है, इसके आगे चेक करते हैं कि पॉइंट P पे मुझे क्या पता करना है। इस पॉइंट P पे मुझे पता करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इन दोनों चार्जेस के वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो अगर मिड से डिस्टेंस लेंगे तो कितनी हो जाएगी r, मिड से जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी r, और यहां से हमारी जो डिस्टेंस होगी वो होगी r माइनस एल। अब r माइनस एल क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने मिड से डिस्टेंस नहीं ली, मैंने मिड से डिस्टेंस नहीं लिया है, मतलब कि जो डिस्टेंस है इसके मिड से यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस l है, तो इस l को मैंने इंक्लूड तो यहाँ पे किया नहीं है, तो इस r में से इस l को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो टोटल डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे r प्लस एल कर रहे हैं, r प्लस एल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है पूरी पूरी ऐड हो रही है, तो r प्लस एल यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे। फिर से बता दूं r माइनस एल और r प्लस एल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब मैंने चार्ज को लिया तो यहाँ पे मैंने l इंक्लूड नहीं किया है, L इंक्लूड नहीं किया, ये इक्वलिटी के लिए ले रहे हैं हम लोग। अगर मैं बताऊं ये इक्वलिटी के लिए क्यों ले रहे हैं, देखो अगर मेरे पास मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस P के पास में है ना, इस पॉइंट के पास में, जनरली इस पॉइंट के पास में होने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट P यहाँ पे है तो किस Q के वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पास में जाएगी, मतलब कि ये ज्यादा इस पे डोमिनेटिंग होगा। अगर मैं इसके टर्म्स में इक्वली ना करूं तो यहाँ पे जो L फैक्टर हमें बताता है कि जब मैं यहाँ पे R माइनस एल कर रहा हूं तो उस R में से क्या हो रहा है, ये इतना इसमें से क्या हो रहा है माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे R फैक्टर को यूज किया और L फैक्टर को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये डायग्राम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ता हूं, अगर बोर्ड्स की बात करूं तो जितना इस प्लेलिस्ट में इस वीडियो में मैं चीजों को समझा रहा हूं सेम टू सेम वैसा ही नोट पे कॉपी कर लेना। बोर्ड्स में किसी बोर्ड्स में आईएससी हो, आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों भी बोर्ड्स में सेम टू सेम यही डेरिवेशन आएगी। इससे ना ज्यादा लिखना है ना इससे कम लिखोगे, इससे ज्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है, बट सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड्स में ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इसको जितना इसमें मैंने चीजों को मेंशन आउट किया उतना ही लिख दोगे, बोर्ड्स में प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बता दूं ये 3 नंबर की डेरिवेशन आएगी। ये मार्क्स जो होते हैं बोर्ड्स में इसके कितने के होते हैं, ये 3 मार्क्स की डेरिवेशन होती है, तो 3 मार्क्स की डेरिवेशन होने की वजह से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। और एक और बात बता दूं, 1 नंबर डायग्राम के होते हैं, 1 मार्क्स किसके लिए होते हैं, वो डायग्राम के तुम्हें देगा और 2 मार्क्स तुम्हारे स्टेप्स के नीचे। तो अगर एग्जामिनर को डायग्राम अच्छा नहीं मिला, जैसा इसमें प्रॉपर बना हुआ इस तरीके का डायग्राम नहीं बनाओगे तो बोर्ड्स में नंबर कटना कंफर्म है। तो डायग्राम पे कमांड कर लो, मैंने बता रखा है कि डायग्राम जिस सिस्टम में है उस सिस्टम में डायग्राम बनाना जरूर है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो ये स्टेटमेंट लिखी जाती है स्टेटमेंट ये एग्जामिनर को क्लियर आउट करती है कि तुम्हें वहां पे क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन में हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे तो पता है कि इस पॉइंट पी पे मैं निकाल रहा हूं, इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पर एग्जामिनर को भी तो बताना पड़ेगा ना। एग्जामिनर और तुम्हारे बीच में सिर्फ तुम्हारी कॉपी है, एग्जामिनर और तुम्हारे बीच में सिर्फ तुम्हारी कॉपी ही मीडियम है जिसके टुवर्ड्स तुम अपनी नॉलेज को कंडक्ट कर पा रहे हो। तो अपनी डेरिवेशन को प्रॉपर इतने अच्छे से लिखो कि कोई भी नंबर कटने की चांसेस ना रहे। Now, if you have to calculate electric field intensity at point P, the distance of point P from the charge will be is r minus l. अगर पॉजिटिव से बात करूंगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, r minus l। पॉजिटिव चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी है, r minus l। और नेगेटिव की वजह से कितनी है, r plus l। नेगेटिव की वजह से डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि इसमें ये डिस्टेंस थोड़ी सी ऐड हो रही है ना, ये वाली डिस्टेंस, सी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उसकी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास निकलेगी E1, नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास E1 होगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये E1 किसके वजह से हो रही है, E1 जो हमारे पास हो रही है प्लस Q चार्ज के वजह से। किसके वजह से है, प्लस Q चार्ज के वजह से। तो प्लस Q चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अप्लाई कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता था, पर यहाँ पे डिस्टेंस में क्या है, L स्क्वायर, तो यहाँ पे L स्क्वायर पुट अप करेंगे। और ये डिस्टेंस नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने बताया ना डाइपोल की हमेशा क्या होता है, वो नेगेटिव से क्या जाता है, पॉजिटिव की तरफ। दूसरा माइनस Q की वजह से कितना होगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसके वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर।
अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि ये अपने टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू E1। E1 इस डायरेक्शन में है और E2 क्या है, इस डायरेक्शन में। तो इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर यहां पे मैं बात करूं E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2 बिकॉज जो डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, जो E1 है वो उसकी डिस्टेंस EP के पास में है तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग करेगा, मतलब कि वो ज्यादा पुशअप कर पाएगा। बट Q1 जो Q माइनस Q है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि टेस्ट चार्ज जो वहां पे है पॉइंट P पे, तो उसके वजह से उसको उधर की तरफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि E2। इस वजह से जो यहाँ पे E1 हो गया वो ग्रेटर होगा तो हमारे पास E2 से। तो मैं अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, मैंने बताया था अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला जाता है, क्योंकि हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा किसी भी सिस्टम पे। तो मुझे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी है, वहां पे मैं अप्लाई करूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर मुझे दो चीजों का सम निकालना होता है तो वहां पे मैं क्या, दो चीजों का डिफरेंस E इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज E1 माइनस E2। E1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे जो आई है 1/4πε0। यहाँ पे ये E नेट है, E नेट यहाँ पे है, ये ध्यान से समझ लेना इस चीज को। यहाँ पे मैं लिख दूं ये E नेट है, मतलब कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E1 की वजह से जो वो आया वो कितना आया 1/4πε0 Q/r-L², और E2 की वजह से कितना है 1/4πε0 Q/r+ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। कॉमन टर्म हमारे पास क्या है, Q/1/4πε0, तो Q/4πε0 को बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1/r-L का होल स्क्वायर और r+L का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत सिंपल सी चीज होती है, आई थिंक 12th क्लास में आ गए तो इतनी तो बेसिक चीज आती ही होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r+L² माइनस r-L²। नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, r-L² प्लस r+L²। अब ये फॉर्मूला याद रखना कि a-b² और a+b का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ऊपर के लिए फॉर्मूला एलिब्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है a+b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो क्या हुआ है a-b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको देख लो जल्दी से, उसको जल्दी से देख लो। तो यहाँ पे जो a+b का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और a माइनस का होता है a² + b² माइनस का 2ab। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके की बन जाएगी। इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, दैट इज जो a² + b² + 2rl, a² + b² - 2rl। अब यहाँ पे कैंसल आउट कर लेते हैं। कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ऊपर वाले, अच्छा इस वाले फॉर्मूले में क्या हुआ है कि r-L² और r+L का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, होल स्क्वायर मान लेंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, वहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है हमारे पास, दैट इज योर, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज योर r-L और r+L का जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, और ये क्या बन गया r² - L² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया वो यूज किया है a - b और a+b का। तो ये होता है हमारे पास a² - b², ये होता है हमारे पास a² - b²। ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब r² - L² पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो ये r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये r से r ये कैंसिल हो जाएगा, ये l से l कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं, कैंसिल। बचा हमारे पास 2rl + 2rl, बचा हमारे पास क्या 2rl + 2rl। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, 2rl + 2rl दैट इज योर 4rl, और नीचे हमारे पास क्या बना है r² - L² का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कहता हूं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है P = 2ql, अभी जस्ट पीछे फॉर्मूला बताया मैंने, अगर यहाँ पे 2p हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ql,
अगर ये 2p हो जाएगा तो 4ql, मतलब कि ये जितना इंक्रीज होगा इसके डबल यहाँ इंक्रीज हो रहा है। 1 है तो 2 है, 2 है तो 4, अगर 3p हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 6ql। तो जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास ये फॉर्मूला में चेंज हो रहा है। नाउ यहाँ पे 4rl, दैट इज जो 4rl की जगह हम लोग जनरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4rl को साथ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा QLR, और QLR को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4QL को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2PR। 4QL को हम लोग क्या लिख रहे हैं 2, उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे 2p। ये फॉर्मूले में क्या बन जाएगा हमारे पास 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां तक क्लियर होगा। यहां तक के बाद आगे देखते हैं। The direction of E is along the dipole axis from the negative charge towards the positive charge। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम डाइपोल होगी। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, अवे फ्रॉम डाइपोल, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ E is along the dipole axis। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, डाइपोल एक्सिस के along है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो हमारा ये डायग्राम है, हमारा जो डायग्राम है इसमें डायरेक्शन हमारी किस तरफ जाएगी, इधर की तरफ, आगे की तरफ। अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो R क्वांटिटी है डायग्राम में, ये जो मेरे पास R है वो अगर कंपेयर करता हूं L से तो काफी बड़ा है। अगर मैं कंपेयर करता हूं L से तो काफी बड़ा है। तो अगर मैं उसके कंपैरिजन में R को बोल दूं कि R इज मच मच ग्रेटर देन L, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम लोग R को क्या कर सकते हैं, इफ देन L स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे L इज मच मच लेस देन R, L यहाँ पे क्या है मच मच लेस देन R है, तो यहाँ पे मैं L को क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं। L को यहाँ पे क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस का 0 का होल स्क्वायर। कैंसल आउट कर लेते हैं, एक R से ये R कैंसल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मेरे पास है 2PR अपॉन R स्क्वायर, एक मिनट सी, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2PR अपॉन R का 4, एक R से ये R कैंसल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, that is your 2p अपॉन R क्यूब। तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। न्यूटन कूलम इज योर यूनिट। न्यूटन कूलम हमारी क्या है, यूनिट है। और मैंने बता रखा है यूनिट अगर याद है तो बोर्ड्स में लिखनी है, नहीं याद है रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बोर्ड्स में तुम्हें डेरिवेशन पूछी गई है, यूनिट नहीं। डायग्राम के नंबर हैं, तुम्हारे स्टेप्स के नंबर हैं और फाइनलाइज स्टेटमेंट के नंबर हैं। तो प्रॉपर 3 नंबर की डेरिवेशन आती है तो इतना लिखना ही लिखना है। चाहो तो ये वाली स्टेप हटा सकते हो, चाहो तो ये डायरेक्शन वाली स्टेप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, एग्जामिनर इतना नहीं देखेगा। बट जो और अदर स्टेप्स हैं वो मैंडेटरी हैं, तो उतना तो कंप्लीट करना ही करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा इसके आगे जो हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो टिल हियर थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।